हाय एवरीवन, स्वागत है आपका इस डेटा एनालिस्ट इंटरव्यू सीरीज़ में, जहां हम रियल सीक्वल इंटरव्यू क्वेश्चंस को थ्योरी और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ ब्रेक डाउन करते हैं और नए नए चीज़ सीखते हैं, वो भी रियल इंटरव्यू क्वेश्चंस के साथ। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही ज़रूरी और बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो आपको बड़े बड़े एमएनसीज जैसे आपके सामने अमेरिकन एक्सप्रेस, अमेजन, फ्लिपकार्ट, एओएन, डूचेस बैंक जैसे टॉप कंपनीज के इंटरव्यू में बार बार देखने को मिलेगा। क्या क्वेश्चन है वो? राइट अ क्वेरी टू फाइंड एम्प्लॉयज अर्निंग मोर देन देयर मैनेजर्स। क्वेश्चन नंबर 5। अगर आप डेटा एनालिस्ट या सीक्वल रोल्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इस क्वेश्चन को स्किप करना मतलब एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस करना। ये क्वेश्चन टेस्ट करता है आपका अंडरस्टैंडिंग ऑन सेल्फ जॉइन और कंपैरिजन फिल्टर, सब कुछ एक ही सिंपल बट पावरफुल सीक्वल क्वेरी के थ्रू। और हाँ, इस वीडियो में हम एक सैम्पल एम्प्लॉय टेबल बनाएंगे, पूरा लॉजिक समझेंगे और स्टेप बाय स्टेप सीक्वल क्वेरी लिखेंगे। और अगर आप सीरियसली इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये वीडियो मिस मत करना। अभी तुरंत सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन ऑन करो, क्योंकि रोज़ ऐसे ही टॉप लेवल इंटरव्यू क्वेश्चंस के आंसर मैं लेकर आ रहा हूँ। और हाँ, अपना सीक्वल डाउट्स कमेंट्स में लिखो। प्लस मैं अपना जो मेल आईडी है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप मेल बैक भी कर सकते हो या मेल लिख सकते हो। मैं खुद पर्सनली या फिर मेरी टीम उसको टेक केयर करेगी और आपको जल्द से जल्द सॉल्यूशन दे देगा। कुछ भी आपको डाउट हो, आपको कुछ भी सिनेरियो बेस्ड कुछ भी क्वेश्चन हो सीक्वल रिलेटेड, प्लीज़ पूछिए, नो डाउट प्लीज़ पूछिए। और अगर क्वेश्चन अच्छा लगा, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन सही लगा, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में भी लेके आऊँगा, ताकि सबके साथ हम शेयर करके जान सके कि कैसे अगर इस तरीके का सिनेरियो आता है इंटरव्यू में तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं जो आपको पूरा क्रिएट टेबल और इंसर्ट इनटू का स्क्रिप्ट कमेंट सेक्शन या तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करके खुद ट्राई कर सकते हो पीजी एडमिन या माई सीक्वल वर्कबेंच में। तो चलिए शुरू करते हैं। यह रहा आज का क्वेश्चन, राइट अ क्वेरी टू फाइंड एम्प्लॉयज़ अर्निंग मोर देन देयर मैनेजर्स। हाँ, ऐसा हो सकता है कि इधर इंटरव्यूअर आपको टेबल दे दे, मतलब ऐसे ही क्रिएट टेबल या इंसर्ट टेबल करके, या तो आपको बोलेगा टेबल बनाने। फ़िलहाल हम यहाँ टेबल बना रहे हैं, तो ये है क्रिएट टेबल और ये इंसर्ट इनटू टेबल। मैं सारे टेबल का स्क्रीनशॉट ऊपर डाल दूंगा, तो नो नीड टू वरी अबाउट। और ये है हमारा टेबल, मैं और एक बार क्लिक कर देता हूँ। राइट, तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एम्प्लॉयज़ आईडीज़ है, एम्प्लॉय नेम है, उनके सैलरीज है और उनके मैनेजर्स आईडी है। यहाँ तो टेबल छोटा है, तो आप जान सकते हो कि चलो मैनेजर्स कितने हैं, 1, 2 और 3। और यहाँ पे कोई मैनेजर नहीं है, मतलब ये सीनियर मैनेजर है या फिर ये टॉप लेवल मैनेजर है, जिसके ऊपर हायरार्की वाइज में कोई मैनेजर नहीं है, सीईओ समझ लो। और अगर आपको जानना है कि एक्चुअल कितने मैनेजर्स हैं तो इजी है, ग्रुप बाय करेंगे हम। यहाँ लिख देते हैं सिलेक्ट मैनेजर आईडी फ्रॉम प्रैक्टिस एम्प्लॉय, प्रैक्टिस एम्प्लॉय ग्रुप बाय मैनेजर आईडी। तो ग्रुप बाय करने से क्या होता है, जो यूनिक डेटा होता है वो आउटपुट में शो करता है। तो मुझे देखो, टेबल छोटा है तो हम बोल सकते हैं कि हाँ 1, 2 और 3 मैनेजर्स हैं और ये सीनियर मैनेजर है क्योंकि नल है। बट स्टिल अगर टेबल बड़ा हो और आपको इंटरव्यूअर बोले, सपोज 50 रोज़ का कोई टेबल हो, आपको इंटरव्यूअर बोले कि मुझे पहले ये बताओ कितने मैनेजर्स हैं, तो आप सिंपली ग्रुप बाय करना और बोलना किसी दिस आर द यूनिक मैनेजर्स विच आर इन द टेबल। मतलब हमारे टेबल में ये सब यूनिक डेटा, यूनिक रोज है जो मैनेजर्स हैं। राइट, तो मैनेजर्स डिटेल तो मिल गया। ठीक है, अब हम चलेंगे मेन क्वेश्चन में। पूछ रहा है कि उन एम्प्लॉयज़ के नाम बताओ जो मैनेजर से ज़्यादा कमाते हैं। मतलब हम लोग को क्या करना है, एम्प्लॉय में जितने भी लोग हैं उनको कंपेयर करना है मैनेजर्स के साथ। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है, टेबल हमारे पास एक है। आप जितने भी क्वेश्चंस किए हो जॉइंट्स में, आप हमेशा देखना 2 टेबल रहता है, 3 टेबल रहता है, तो आप इजीली ज्वाइन कर लेते हो। बट यहाँ पे यही चैलेंज है और यही ट्विस्ट है कि टेबल एक है, टेबल एक है और इसी को हमें 2 टेबल बनाना है और ज्वाइन करना है। अब कैसे करेंगे? अब ज्वाइन करने के लिए तो एक कॉमन लाइक कॉलम चाहिए, सिंपल,
यहाँ पे कॉमन कॉलम क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बोलोगे? कमेंट सेक्शन में लिखो। यस यू आर राइट, यहाँ पे जो कॉमन कॉलम है वो है एम्प्लॉय आईडी और मैनेजर आईडी। एम्प्लॉय आईडीज़ का डेटा और मैनेजर आईडीज़ का डेटा आप देख सकते हो यहाँ पे सेम है। तो हम क्या करेंगे, इसी टेबल को 2 बार लिखेंगे, मतलब 2 बार बोलेंगे सीक्वल को कि इसी टेबल को आप 2 बार बनाओ। कैसे? नाम चेंज करेंगे, सिंपल लिखेंगे सिलेक्ट फ्रॉम प्रैक्टिस एम्प्लॉय ज्वाइन प्रैक्टिस एम्प्लॉय। सिंपल, हमने 2 टेबल ज्वाइन किया। बट यहाँ पे आप बताओ, आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, सीक्वल भी कंफ्यूज होगा। वो बोलेगा कि दोनों तो सेम टेबल है, अब इसको नाम अलग देने से बेटर रहेगा। तो वो बोलेगा कि भाई नाम अलग दो, एरर दिखाएगा कि दोनों सेम है, एम्बिग्यूअस है, अब उसको नाम अलग देना पड़ेगा। तो हम नाम दे देते हैं, पहला टेबल को ए दे देते हैं जो कि एम्प्लॉय टेबल रहेगा, दूसरा टेबल को बी दे देते हैं जो कि मैनेजर टेबल रहेगा। टेबल सेम रहेगा बट नाम बस अलग दे रहे हैं। अब मैंने क्या कहा था कि अगर एम्प्लॉय मैनेजर का रिलेशन निकालना है उनके बीच में, तो उनको ज्वाइन करना पड़ेगा। ज्वाइन तो हमने कर लिया, अब ज्वाइन का मेन बैकबोन क्या है? कॉमन कॉलम, राइट, कॉमन कॉलम। यहाँ पे कॉमन कॉलम क्या है बताओ? एम्प्लॉय का कॉलम और मैनेजर का कॉलम, क्योंकि यहाँ डेटा सेम है, दैट्स द थिंग। हम यहाँ क्या करेंगे, ऑन ए डॉट मैनेजर आईडी इक्वल टू ई डॉट ई एम पी आई डी, राइट। तो पहला जो टेबल रहेगा वो एम्प्लॉय टेबल रहेगा। एम्प्लॉय टेबल का जो मैनेजर कॉलम रहेगा उसको मैच करेंगे दूसरे टेबल के एम्प्लॉय आईडी से। अब देखो, मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ कि किस टाइप का सॉल्यूशन आएगा आपके पास। मैं यहाँ सारे सारे कॉलम्स बोलूँगा आउटपुट में लाने। ये नहीं, इस बी डॉट दिस। अब देखो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, मैंने क्या कहा, मैनेजर आईडी। तो ये जो टेबल है ये एम्प्लॉय टेबल है, ध्यान दीजिएगा, ये एम्प्लॉय टेबल है। फर्स्ट टेबल एम्प्लॉय टेबल है, दिस इज टेबल ए, दिस इज टेबल बी एंड विच इज मैनेजर्स टेबल। मैंने यहाँ क्या लिखा है, ए डॉट मैनेजर आईडी, मतलब इस टेबल का जो मैनेजर आईडी है उसको आप इक्वल करो बी टेबल के एम्प्लॉयज़ आईडी से। मतलब जो एम्प्लॉय आईडी है बी टेबल का उसको आप मैच करो, राइट। तो इसमें एक चीज़ देखो, जो मैनेजर आईडी है एम्प्लॉय आईडी के साथ तो मैच हो गया। अब यहाँ एक चीज़ देखो, जो एम्प्लॉय आईडी है दूसरे टेबल का जो कि एक्चुअली मैनेजर टेबल है, यहाँ के अब इसको भूल जाओ, ए को भूल जाओ। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, जो आईडीज़ हैं वो अगर आप कंपेयर करो टेबल ए से तो आपको क्या मालूम चलेगा कि जितने भी आईडीज़ है वो मैनेजर के नाम है। मतलब यहाँ का मैनेजर, मतलब पुराने टेबल का मैनेजर यहाँ पे एम्प्लॉय बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि एट दी एंड एक कंपनी में सारे एम्प्लॉयज़ हैं। यहाँ पे अगर ये मैनेजर है एम्प्लॉय आईडी 1 एलिस, वो एम्प्लॉय में भी आता है, कंपनी के अंदर सब एम्प्लॉय है। सेकेंड नंबर बॉब, वो भी एम्प्लॉय के अंदर आता है। थर्ड नंबर चार्ली, वो भी एम्प्लॉय के अंदर आता है। विच मीन्स जो दूसरा टेबल है उसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मैनेजर रहेंगे, और उनका जो मैनेजर रहेगा वो मैनेजर का मैनेजर रहेगा। मतलब बॉब और चार्ली का मैनेजर कौन है? एलिस। एलिस का मैनेजर कौन है? कोई नहीं, क्योंकि वो सीनियर मैनेजर है। सो दिस इज़ द थिंग। यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया कि जो ए टेबल का मैनेजर आईडी है उसको इक्वल करो बी टेबल के एम्प्लॉय आईडी से। बी टेबल का एम्प्लॉय आईडी सेम, दिस इज प्रैक्टिकल एम्प्लॉय का एम्प्लॉय आईडी इज बी टेबल का एम्प्लॉय आईडी। मतलब जो सेम टेबल है उसको दोनों साइड बाय साइड आप लिखो, फिर मैच करो, मैच करके ये आउटपुट है। आप ये मत सोचना कि इसका मैनेजर आईडी को इसका एम्प्लॉय आईडी से मैच करो, ऐसा नहीं है। ये टेबल का मैनेजर आईडी से ही मैच कर रहा हूँ इसी टेबल का एम्प्लॉय आईडी। क्यों? क्योंकि सेम टेबल को हमने बी लिया है, ये ध्यान रखिएगा, सेम टेबल को हमने बी दिया है, ये आउटपुट है। आप कंफ्यूज मत होना कि इसका मैनेजर आईडी को मैं इसके एम्प्लॉय आईडी से मैच कर रहा हूँ, नहीं। प्रैक्टिकल एम्प्लॉय मतलब जो मेन टेबल का जो मैनेजर आईडी है मैं मेन टेबल के एम्प्लॉय आईडी से मैच कर रहा हूँ, ये आउटपुट है। यहाँ कंफ्यूज मत होना, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पे हमको 2 टेबल मिल गया,
ये आउटपुट टेबल मिल गया, एक एम्प्लॉय टेबल मिल गया टेबल ए, और एक मैनेजर टेबल मिल गया विच इज़ टेबल बी, राइट। तो एम्प्लॉय का मैनेजर यहाँ पे आ गया, अब यहाँ मैनेजर का मैनेजर आ गया विच इज़ सीनियर मैनेजर, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ बी डॉट एम्प्लॉय आईडी एज मैनेजर आईडी, फिर बी डॉट मैनेजर आईडी एज सीनियर मैनेजर आईडी। अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखो कहाँ गलती हुआ, यहाँ क्या गलती हो गया, सब तो सही है। ओके 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 ओके, यस, यहाँ पे देता हूँ एस मैनेजर आईडी एस सीनियर मैनेजर आईडी। अब रन करते हैं। देखो मैं यहाँ क्या बोला था पहले, मैं ये आउटपुट है एम्प्लॉय आईडी एस मैनेजर आईडी, मतलब जो एम्प्लॉय आईडी यहाँ रहेगा वो मैनेजर आईडी रहेगा पहले टेबल का, क्योंकि यहाँ देखो जो भी नंबर्स हैं वो आप अगर प्रैक्टिकल एम्प्लॉय के टेबल से मैच करो वो सारे मैनेजर्स हैं। देखो स्क्रीनशॉट देखो एक बार ध्यान से देखो, यहाँ पे जो टेबल बी है जो एक्चुअली मैनेजर्स टेबल है उसमें जो एम्प्लॉय आईडीज़ हैं वो प्रैक्टिकल एम्प्लॉय के टेबल में कौन से आईडी से मैच करता है, मैनेजर आईडी से। सो दिस इज मैनेजर टेबल विच इज टेबल बी, दिस इज मैनेजर्स टेबल विच इज टेबल बी, एंड दिस इज एम्प्लॉय टेबल विच इज टेबल ए। ये आउटपुट है, मैं इनके साथ मैच नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ ए डॉट मैनेजर आई डी बी डॉट एम्प्लॉय आई डी, और ए और बी क्या है, सेम टेबल है, दिस टेबल प्रैक्टिकल एम्प्लॉय टेबल, प्रैक्टिस एम्प्लॉय टेबल, सॉरी सेम टेबल है, ये आउटपुट है। आप ये दिमाग में मत सोचना मैं इस मैनेजर आईडी को इस एम्प्लॉय आईडी से मैच कर रहा हूँ, नहीं, मैं प्रैक्टिस एम्प्लॉय इस टेबल के मैनेजर आईडी को इसी टेबल के एम्प्लॉय आईडी से मैच कर रहा हूँ, तो ये आउटपुट आ रहा है, ये आउटपुट आ रहा है, ये मैं मैच नहीं कर रहा हूँ, ये आउटपुट आ रहा है। बस यहीं पे ही हमारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे हम देंगे, अब यहाँ पे मैंने कोई एग्रीगेट वैल्यू नहीं दिया, अगर आप पुराना वीडियो जाओगे तो मैं बोलूँगा कि एग्रीगेट वैल्यू में हैविंग का यूज़ होता है, यहाँ पर कोई एग्रीगेट वैल्यू नहीं है तो हम फिल्टर करेंगे वेयर ऑप्शन देके। वेयर एम्प्लॉय टेबल क्या है, दिस वन फर्स्ट टेबल, वेयर क्वेश्चन क्या है, एम्प्लॉयज अर्निंग मोर देन देयर मैनेजर, वेयर ए डॉट सैलरी ग्रेटर देन बी डॉट सैलरी, राइट। अब देखो, अब आप प्रैक्टिस एम्प्लॉय टेबल से ही कंपेयर कर लो, यहीं देख लो, वहाँ से मैच करो और इसको मैच करो। तीन नंबर एम्प्लॉय आईडी जो चार्ली है उसका मैनेजर कौन है, एलिस, उसका मैनेजर कौन है, एलिस, और उसका सैलरी कितना है 6000 विच इज़ मोर। अब देखो दूसरा रो, मतलब दूसरा नंबर जो है पांचवा नंबर एम्प्लॉय आईडी वो कौन है, ईव का मैनेजर कौन है, सेकंड नंबर में कौन है प्रैक्टिस टेबल में, देखो बॉब का सैलरी कितना है 5000। सो ए सैलरी इज़ ग्रेटर देन बी सैलरी, यहाँ कंडीशन मीट हुआ, और यहाँ पे दो एम्प्लॉयज़ जो हैं उनके सैलरी ज़्यादा हैं उनके मैनेजर के सैलरी से। सो यहाँ पे क्वेश्चन होता है ख़त्म, इजी कॉन्सेप्ट है, बस आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि हम सेम टेबल को ही मैच कर रहे हैं, सेम टेबल को मैच कर रहे हैं, ये आउटपुट है। इन दोनों टेबल को हम लोग मैच नहीं कर रहे हैं, ये टेबल और ये टेबल को हम लोग मैच नहीं कर रहे हैं, ये आउटपुट में आ रहा है, एक्चुअल हम लोग जो प्रैक्टिस टेबल है उसी को ही मैच कर रहे हैं, ये ध्यान देना, राइट। तो यहीं पे कंप्लीट होता है हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन, दिस वन। तो ये क्या हो गया, हाँ, तो यहीं पर कंप्लीट होता है हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन। और अरे भाई, सो थैंक यू एवरीवन। आप लोग बहुत डाउट्स भी पूछते हो, मैं एक चीज़ देखा
ईमेल्स में मेरे को बहुत डाउट्स पूछते हो, दैट्स द बेस्ट थिंग। मतलब आप कोशिश कर रहे हो समझने का या फिर आप समझ रहे हो तो ही डाउट आ रहा है। अगर आप पढ़ोगे नहीं तो ऑब्वियसली डाउट नहीं आएगा, सीधी सी बात है। देखो सिंपल, अगर जब स्टार्टिंग में आप मैगी बना रहे होगे तो गलती हुआ होगा। क्यों गलती हुआ? क्योंकि आप आपने काम किया, आपने बनाना स्टार्ट किया तो मिस्टेक हुआ। सेम चीज़ यहाँ पे भी, अगर आप पढ़ोगे नहीं आपको डाउट्स नहीं आएंगे। तो जिन्होंने ये डाउट पूछा बहुत बढ़िया डाउट्स थे, मैंने उनका रिप्लाई भी दिया एंड दे आर ऑल्सो हैप्पी, खुश हैं वो लोग। तो ऐसे ही आप डाउट्स पूछते रहो। मुझे भी अच्छा लगता है कि आप वीडियो देख रहे हो, पढ़ रहे हो। दैट्स लाइक मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से। और प्लीज़ लाइक करो और शेयर करो अपने उन दोस्तों को जो डेटा एनालिटिक्स फील्ड में आना चाहते हैं या फिर जिनको इंटरेस्ट है इंटरव्यू क्वेश्चन में, या फिर जो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ये वीडियो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब करो, प्लस बेल आइकन भी दबा दो यार, बिकॉज हर दिन मैं वीडियो ला रहा हूँ और नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो प्लीज़ मिस मत करना, बिकॉज हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हो लाइक 17 to 19 लैक्स के सैलरी में क्वेश्चन ये लोग पूछा जा रहा है। तो और ऊपर से ये फ्रेशर्स के लिए भी है। तो ये मत सोचना कि एक्सपीरियंस है हम लोग से नहीं होगा, ऐसा नहीं है। 0 to 3 ईयर है, ये फ्रेशर्स के लिए है। तो जो बिगिनर्स हैं या फिर जो अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं डेटा एनालिटिक्स में, ये उनके लिए भी है ये सब क्वेश्चंस। तो थैंक यू आप लोग को, और प्लीज़ ये सब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। सेट सेम रहेगा, क्वेश्चन डिफरेंट रहेगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा। तो तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड हैप्पी कोडिंग।